हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन है AlCl3 forms dimer in vapor phase but BCl3 does not because in Al there are vacant d orbitals in which it accommodates lone pair of electrons from chlorine atoms. In BCl3 there is back bonding, there is hydrogen bonding in between two AlCl3 molecules in vapor phase या none of these. तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें तो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट हमारा यही होगा कि AlCl3 जो है वो डाइमराइज होके Al2Cl6 बनाता है, लेकिन BCl3 जो है वो B2Cl6 नहीं बनाता, मतलब वो डाइमराइज नहीं होता. तो AlCl3 में डाइमराइजेशन हो रहा है, BCl3 में नहीं हो रहा, उसकी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे. तो एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो होती है 3s2 3p1. ठीक है, तो देखो एल्यूमिनियम जो है ना उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही है, तो वो 3 क्लोरीन एटम के साथ तो जुड़ जाएगा. ऐसे ही आपका दूसरा एल्यूमिनियम भी होगा, वो भी 3 क्लोरीन एटम्स के साथ तो बड़ी आसानी से जुड़ जाएगा. अब इसमें डाइमराइजेशन होती है फॉर स्टेबिलिटी, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, है ना. इसके आसपास 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये क्या करता है, क्लोरीन जो है आपका वो तो इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके पास तो बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना. 7 होते हैं उसके पास, 7 में से एक उसने यहाँ इन्वॉल्व कर दिया, 3 लोन पेयर बच गए, तो एक लोन पेयर ये एल्यूमिनियम को दे देता है अपना. तो एल्यूमिनियम की जो वैकेंसी थी, बेसिकली उसमें जो डेफिशिएंसी थी वो कंप्लीट हो गई, इसने अपने वेकेंट ऑर्बिटल में उसको रख लिया, राइट. ऐसे ही इस क्लोरीन ने भी यहाँ पे दे दिए एक लोन पेयर, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया Cl और Al के बीच में, क्योंकि एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है दूसरे एटम के वेकेंट ऑर्बिटल में, है ना. अब अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम आपका थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है. थर्ड पीरियड को बिलोंग करने का मतलब क्या हुआ कि इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल है. डी ऑर्बिटल इसमें भरा नहीं हुआ लेकिन प्रेजेंट है, क्योंकि थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, तो 3d ऑर्बिटल एल्यूमिनियम में पाया जाता है. तो उसमें वेकेंट ऑर्बिटल बहुत सारे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है. लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं बोरॉन की, तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2s2 2p1. तो अगर ग्राउंड स्टेट में आप इसको देखो, ग्राउंड स्टेट इज Gs, तो 2s2 ये हो गया आपका और 2p1 ये हो गया, है ना. अब क्या हो जाता है एक्साइटेड स्टेट में, जब ये बॉन्ड करेगा और BCl3 बनाएगा तो कैसे करेगा, ये आपका जो s का इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट हो जाएगा और चला जाएगा p में, तो यहाँ पे एक वेकेंट p ऑर्बिटल बच जाता है. तो क्या करता है यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाती है. ठीक है, बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, एक एटम जो इलेक्ट्रॉन रिच है ना, एक एटम जो इलेक्ट्रॉन रिच है जो कि क्लोरीन है इस केस में, वो दूसरे एटम के p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं देने के लिए, तो वो बैक डोनेशन कर सकता है, राइट. तो ये इसके 2p में करता है अपने 3p से. 3p में इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बोरॉन का 2p वेकेंट होता है, तो यहाँ पे 2p 3p टाइप की बैक बॉन्डिंग हो जाती है. अब हम कहेंगे ऐसे तो AlCl3 में भी हो सकती थी, है ना. ऐसे तो AlCl3 में भी हो सकती थी, Cl के पास इलेक्ट्रॉन है, Al के पास 2p है तो 3p है तो हो सकता था. लेकिन यहाँ पे तो 3p टाइप की बॉन्डिंग हो जाएगी जिसका एक्सटेंट इज वेरी पुअर, बहुत ही पुअर है, और ये पॉसिबल ही नहीं है. आपका एक्चुअली में जो कंडीशंस होती हैं बैक बॉन्डिंग में, उसमें ये होता है कि एक एटम आपका सेकंड पीरियड का होना चाहिए, दूसरा आपका थर्ड पीरियड का या सेकंड पीरियड, दोनों का हो सकता है. तो यहाँ पे तो दोनों ही थर्ड पीरियड के हो गए, तो ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा बैक बॉन्डिंग की, तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती. जबकि BCl3 में बैक बॉन्डिंग हो सकती है 2p 3p टाइप की. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना आपका, वो हो जाएगा फर्स्ट वाला, कि एल्यूमिनियम में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं जिसमें वो अकोमोडेट कर लेगा लोन पेयर को, राइट. बी नहीं हो सकता क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो रही है, इस वजह से डाइमर नहीं बन रहा है. बैक बॉन्डिंग BCl3 में हो रही है, वो एक अलग रीजन है, एक अलग चीज को जस्टिफाई कर रहा है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन 2 AlCl3 नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन जैसी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के साथ कंबाइन करता है, और नन ऑफ द अबव भी इसका आंसर नहीं हो सकता. तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखोगे तो दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन A. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.